हेलो स्टूडेंट्स, हमारी BA-BSc सेकेंड ईयर की बुक चल रही थी प्रोग्रामिंग इन सी। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का बाइसेक्शन मेथड किया था किसी भी इक्वेशन के रूट निकालने के लिए। आज का जो हमारा मेथड है वो है रेगुलर फाल्साई मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड। अब ये हमारे पास थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, एक दो लाइन। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड क्लोजली रिजेंबल द बाइसेक्शन मेथड। ये सबसे पुराना मेथड यही है जो रियल रूट को निकालने के लिए यूज़ होता है और ये बाइसेक्शन मेथड के जैसा ही है ऑलमोस्ट। अब इसमें सीधा ये डिटेल ना बता के मैं आपको ये बता देती हूँ अप्रॉक्सीमेशन आपकी कौन सी कैसे यूज़ होएगी। मेन जो आपका फॉर्मूला है वो ये यूज़ हो रहा है आपके पूरे मेथड के अंदर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो ये x1 x0 माइनस x1 x0 f ऑफ x1 f ऑफ x0 f ऑफ x0। अभी x0 x1 क्या है? x0 तो आपका है इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरवल और x1 क्या है? टर्मिनल पॉइंट ऑफ इंटरवल। अब इंटरवल कौन सा है? जैसे आपने बाइसेक्शन मेथड में सबसे पहले इंटरवल निकाला था ना कि हमारा रूट इस इक्वेशन का किस इंटरवल में लाई करेगा, वैसे ही सबसे पहले तो इसमें हमने इंटरवल ही निकालना है कि किस इंटरवल में हमारा इक्वेशन का रूट लाई करेगा। फिर जो इंटरवल बन जाएगा उसका इनिशियल पॉइंट आपका x0 का काम कर रहा है और टर्मिनल पॉइंट x1 का काम कर रहा है। और f ऑफ x0 तो भाई x0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और f ऑफ x1 मीन्स x1 पे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है। अब जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है जानने की, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का एक बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना छोटा सा। और इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपको पता होनी चाहिए 1.618। हम सीधा आ रहे हैं आप क्वेश्चंस में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³ माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 बाय रेगुलर फाल्साई मेथड करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आपको वो रूट फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स ये हो गया। सबसे पहला काम हमारा क्या है? उस इंटरवल को फाइंड आउट करना जिसके अंदर इक्वेशन का रूट लाई करें। इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं? कुछ वैल्यूज़ हम पुट करके देखते हैं, मतलब ज़्यादातर इन्हीं के आसपास ही मिल जाती हैं हमें। -3 -2 -1 0 1 2 3, इससे दूर नहीं जाती किसी भी फंक्शन के रूट की वैल्यू। ठीक है, इनके आसपास ही इनमें से ही कोई वैल्यू मिल जाती है। तो कौन सा इंटरवल बनाते हैं हम? जिस पे एक जगह तो वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव आ जाए और एक जगह पॉजिटिव आ जाए, तो वही हमारा इंटरवल बन जाता है। पहले हमने देखो 0 पे चेक किया, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 1। 1 पे चेक किया, फंक्शन की वैल्यू आ गई -7। 1 0 पे आई पॉजिटिव, 1 पे आई नेगेटिव, मतलब हमें मिल गया इंटरवल। क्या इंटरवल है? 0 से 1। ठीक है, तो हमारा एक रूट जो है इक्वेशन का कहाँ लाई कर रहा है? 0 से 1 के बीच में। अब देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम ऐसे डिनोट करेंगे x और ऊपर ये 1। अब x0 का काम कौन कर रहा है? इनिशियल पॉइंट 0। x1 का काम कौन कर रहा है? 1। f ऑफ x0 मतलब 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आई थी और f ऑफ x1 मीन्स 1 पे फंक्शन की वैल्यू -7 आई थी। अब हमारे पास ये था वही फॉर्मूला जो हर एक उसमें काम कर रहा है हमारा। सारी वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगी? 0.125। अब इस पॉइंट पे जैसे वहाँ पे हम बाइसेक्ट कर देते थे इंटरवल को, यहाँ बाइसेक्ट नहीं कर रहे। इस फॉर्मूले से हम एक बीच का पॉइंट निकाल रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पुट करके देखते हैं। क्या वैल्यू आई हमारे पास? -0.1230। कैसी है वैल्यू? नेगेटिव है। और 0 पे वैल्यू फंक्शन की क्या है? 1 है, वो है पॉजिटिव। मतलब मुझे अब और छोटा इंटरवल मिल गया ना। उस जो बड़ा इंटरवल 0 से 1 का था उसको मैंने और छोटा कर दिया। अब मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ बनेगा? एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, इंटरवल मेरा कहाँ से कहाँ बन जाएगा? 0 से लेके 0.125 तक। यहाँ इन्होंने गलत लिखा हुआ, ये देख लेना। रूट हमारा कहाँ लाई कर रहा है? 0 एंड 0.125, क्योंकि 0 पे पॉजिटिव आई है और 0.125 पे नेगेटिव आई है वैल्यू। तो छोटा इंटरवल अब हमारा कौन सा बन गया? 0.125। अब क्या करना है? फिर से एक और अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे। अब x0 का काम कौन कर रहा है? ये पॉइंट।
x1 का काम कर रहा है ये पॉइंट, और एफ ऑफ एक्स नॉट 0 पे फंक्शन की वैल्यू, एफ ऑफ x1 0.125 पे फंक्शन की वैल्यू जो हमने ये निकाल ली। ठीक है, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन अब हमारी डिनोट इसको किससे करेंगे, एक सेकेंड देखो एक का, एक्स नॉट हमारा 0 हो गया और x1 ये हो गया, एफ ऑफ एक्स नॉट 0 पे फंक्शन की वैल्यू, एफ ऑफ x1 0.125 पे फंक्शन की वैल्यू। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में भाई देखो अब एक्स नॉट का काम चेंज कर दिया, x1 का चेंज कर दिया, फॉर्मूला आपका सेम वही चल रहा, बस इनका रोल चेंज होता जाएगा कि अब इसकी जगह कौन आ रहा है, इसकी जगह कौन आ रहा है, फॉर्मूला आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन मेरी ये आ गई है। अब ये भी तो मुझे पता करना है ना कि मुझे ये अप्रॉक्सीमेशन निकालने वाला काम कब बंद करना है। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखो, हमारे पास क्या आ गई, -0.000321225। अब जब हम कहते हैं कि कोई नंबर किसी इक्वेशन का रूट होता है तो हम क्या कहते हैं, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसके अंदर मान लो मैं कहती हूँ कि 7 किसी का रूट है, तो मैं इसको इसके अंदर पुट करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू जब 0 आती है तभी मैं बोलती हूँ ना इसका रूट है। और अब हम जो मेथड्स कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने का काम कर रहे हैं। मतलब जो आपकी वैल्यू आएगी उस जो रूट को पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली 0 तो जा नहीं सकती क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन वाला काम चल रहा है, तो वो क्या जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल अगर आ जाती है आपकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जिस भी पॉइंट पे, वहाँ पे आपकी अप्रॉक्सीमेशन निकालने वाला काम ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखो 0 के बहुत क्लोज है ना, 0 के डेसिमल के बाद भी 3 बार 0 आ रहा है, तो मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर ही आ रही है वैल्यू। इस पॉइंट को जब मैं फंक्शन के अंदर पुट कर रही हूँ तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 0 आ रही है वैल्यू, तो मेरे पास जो रूट है अप्रॉक्सीमेट रूट क्या आ जाएगा, 0.1113। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस इन्होंने कहा था तो ले लेंगे 0.111। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अप्रॉक्सीमेशन निकालने वाला काम ख़त्म हो गया। ये चीज़ मेन आपको पता होनी चाहिए कि अप्रॉक्सीमेशन निकालनी बंद कब करनी है हम लोग। एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ और पहले ही बता देते हैं, एग्ज़ाम में जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके ही जाना पड़ेगा और अलाउड होता है। ठीक है, क्योंकि आगे देखो ऐसी ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं, लॉग बेस में 10x, ये सारी वैल्यूज़ आपकी साइंटिफिक कैलकुलेटर के बिना निकल ही नहीं सकती, इसलिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन का आपको रियल रूट निकालना है बाय रेगुलर फाल्साई मेथड करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक का रूट निकालना है आपको। सबसे पहले तो इंटरवल हम फाइंड आउट करेंगे कहाँ लाई कर रहा है। देखो 2 पुट किया फंक्शन के अंदर हमने तो ये आ गई वैल्यू नेगेटिव, 3 पुट किया तो पॉजिटिव आ गई, मतलब अब मुझे इंटरवल मिल गया कहाँ से कहाँ लाई कर रही है हमारी वैल्यू 2 to 3। ठीक है, 2 to 3 लाई कर रही है, तो अब एक्स नॉट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे जिसमें एक्स नॉट का काम कौन कर रहा है 2 और x1 का काम कौन कर रहा है 3, और एफ ऑफ एक्स नॉट का काम कौन कर रहा है -0.59794 और एफ ऑफ x1 का काम कौन कर रहा है 0.23136। ठीक है, अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वही फॉर्मूला आपका सेम जो पीछे चल रहा था, वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लिख दी है कौन सी वैल्यू किसके लिए यूज़ होगी। अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मेरी इसके इक्वल आ गई। अब फंक्शन में मैंने पुट करके देखना है कि क्या ये वैल्यू फंक्शन में पुट करने पे या इक्वेशन में पुट करने पे मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 0 आता है आंसर। नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं है ना ये 0 के। पिछले में तो डेसिमल के बाद भी 3 बार 0 आया था, यहाँ तो डेसिमल के बाद एक ही बार 0 आया, थोड़ा और क्लोज हम लेके चलते हैं। अब देखो 2.72 पे वैल्यू आई है नेगेटिव और 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी हमारे पास नेगेटिव थी, मतलब 2 से 2.72 तो इंटरवल नहीं मिलेगा, मुझे इंटरवल भी तो नया मुझे लेके चलना है। और 3 पे फंक्शन की वैल्यू थी पॉजिटिव, मतलब अब मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बन गया 2.721 से लेके 3 तक। अब ये x नॉट का काम कौन कर रहा है 2.721, x1 का काम कौन कर रहा है 3, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू का काम है एफ ऑफ एक्स नॉट, और इस पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो है हमारे पास एफ ऑफ x1। अब क्या करेंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे सेम उसी फॉर्मूले से। देखो वही x नॉट चेंज हो गया, x1 चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वही आपका सारा फॉर्मूला जो पीछे अब तक, एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है इसमें बस। ठीक है, सारा वही चलेगा। आपके पास नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गई है ये। अब फंक्शन की वैल्यू देखो इस पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है,
-0.00040। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेशन निकालने का काम ख़त्म कर सकते हो, ये आपका रूट माना जाएगा, अप्रोक्सीमेट रूट। 4 डेसिमल तक निकालने के लिए कहा था तो क्या ले लोगे, 2.7402। ठीक है, ये आपका अप्रोक्सीमेट रूट माना जा सकता है। अगर आप एक और अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। इन्होंने एक और निकाली हुई है तो रूट कहाँ चला गया, 2.7406। ठीक है, तो आप चाहो तो वैसे यहाँ तक ख़त्म कर सकते हो क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 0 आ गई है फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे। चाहो तो अगली अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकते हो। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ना ही यहाँ तक आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन और है, ये भी सेम इसी पैटर्न से है। ये वाला एक बार आप अपने हाथ से ट्राई करके देख लेना। बस हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन्होंने जो लिया हुआ है 1 से लेके 1.1 तक का इंटरवल लिया है। आप बीच में कोई निकाल के देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको नहीं याद रहने वाला कि ऐसे इस क्वेश्चन में हमें डेसिमल में इंटरवल वाली वैल्यू लेके देखनी है या कैसे लेके देखनी है। आप इनमें से ही वही -3 -2 जो इजी वैल्यूज़ है ना, आंसर आपका वहाँ से भी, रूट आपका वहाँ से भी उसी के इक्वल आएगा जो आप इस वाली वैल्यू से निकालोगे। 0 1 2 3 इन्हीं में से ही आप कोई वैल्यू पुट करके देख लेना, ये कंप्लीट इंटीजर वाली वैल्यू। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप डेसिमल वाली वैल्यू ही पुट करो क्योंकि एग्ज़ाम में आपको नहीं याद रहने वाला। तो इनमें से करके इस वाले मेथड से इसको ट्राई करके देख लेना, आंसर आपका सेम ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये तो था आपका रेगुलर फाल्साई मेथड। इस पे बेस्ड भी, जब तक आप हर एक मेथड पे बेस्ड 3 क्वेश्चन नहीं करोगे, 3 या 4 क्वेश्चन, तब तक आपके हाथ पे मेथड नहीं बैठेगा, ना ही आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होगा मेथड। फॉर्मूला तब तक आपके माइंड में फिक्स नहीं होगा जब तक 3-4 क्वेश्चन हर एक मेथड के नहीं करोगे। तो इसके एक्सरसाइज के इस मेथड पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो ट्राई करके ज़रूर देखना। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। अगर कोई क्वेरी आपकी आ जाती है तो आप क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।